एक बार फिर खुशामदीद ईमान अफरोज़ नात और बयान के बाद अब हम हाजिर हैं हमारे एक और सेगमेंट में। नाज़रीन कराम, हमने आगाज़ किया है इस माह रमज़ान से एक नई खुसूसी सेगमेंट का। हमारे इस रमज़ान ट्रांसमिशन में नौजवान सितारे, टैलेंट और सलाहियतों से भरपूर हमारा वतन अज़ीज़ किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, और यकीनी तौर पर जहाँ जहाँ जब भी हमारे नौजवानों को मौका मिला है, उन्होंने पूरी कोशिश की है अपने शोबे में किसी न किसी संग मील को अबूर करने की। ऐसा ही एक नौजवान आज हमारे साथ आज के प्रोग्राम की जीनत बना है। हमारे इस नौजवान ने गोल्ड और जिम एंड ज्वेलर्स की सनत को फ़रोग देने के लिए, उसमें नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस कराने के लिए अपनी पूरी कोशिशें की हैं, और अपने फैमिली बिजनेस को एक नए माइलस्टोन तक ले जाने की कोशिश भी की है। यकीनी तौर पर आज हम इनसे मुलाकात करेंगे। आप ऑल पाकिस्तान जिम एंड ज्वेलर्स के जो सदर हैं, उनके साहबजादे हैं, और कराची बुलियन एक्सचेंज के आप वाइस चेयरमैन हैं, और आपके वालिद मोहतरम ने चेयरमैनशिप का ओहदा संभाला है इस बुलियन का। और यकीनी तौर पर बुलियन का नाम सुन के आपके जहन में भी कुछ सवालात अश्कालात आ रहे होंगे। मैं ज़रूर आज हमारे मेहमान से इसकी बात करूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम हमजा शिकारपुरी साहब। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई। वालेकुम अस्सलाम। हमजा, बहुत खुशी हुई आज के इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला इस पहली ही रमज़ान में। आपके साथ हमारी ये नशिस्त इंशाल्लाह बहुत फ्रूटफुल भी रहेगी, और वो तमाम नौजवान जो जिम और ज्वेलर और ख़ास तौर पे बुलियन के हवाले से कुछ इश्कालात हैं उनके दिमाग में, तो वो आज यकीनी तौर पर आपसे मुलाकात के बाद, आपकी बातचीत के बाद बहुत सारे इश्कालात जो है वो दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा हमजा, सबसे पहले तो मैं फैमिली बिजनेस की बात करूँगा। यकीनी तौर पर जब कोई भी नौजवान अपने फैमिली बिजनेस को संभालने की कोशिश करता है, तो दो चीज़ें इसके जहन में होती हैं। एक तो ये कि वो जो बना बनाया बिजनेस है उसको मेंटेन रखना, ये उसको और आगे ले जाना, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक नया बिजनेस नौजवान को शुरू करता है तो शायद इतना जिम्मेदार वो इस हद तक नहीं होता कि कोई ये नहीं कहे कि बाप के बिजनेस का तो बेड़ा गर्क कर दिया बच्चे ने आगे, ठीक है ना, उसने खुद ही बनाया था, अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है तो चल जाता है। एक बाप दादा से चलता हुआ बिजनेस, फैमिली बिजनेस, उसमें जब कोई बच्चा दाखिल होता है तो बड़ी उम्मीदें होती हैं घर वालों को भी, और आसपास सराउंडिंग्स में इसी शोबे से वाबस्ता लोगों की। तो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी को हमजा शिकारपुरी ने अपने वालिद की इस लेगेसी को, अपनी फैमिली लेगेसी को कैसे मेंटेन किया और कैसे इसको आगे बढ़ाया? एक्चुअली ये जो जिम्मेदारी थी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये रेपुटेशन होती है पूरे ख़ानदान की जो चलती हुई आ रही होती है, और उसको इतनी छोटी उम्र में संभालना और सारे डिसीजंस लेना, तो ये मशवरे के बगैर तो बड़ा मुश्किल होता है। बट फिर भी कभी कभार कुछ ऐसे हर्डल्स आ जाती हैं जहाँ पे मशवरे किए बगैर हमें क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये काफ़ी टफ रहा हम लोग मेरे लिए। बट ये कि कोशिश यही थी कि इंशाल्लाह इनको बिज़नेस को आगे बढ़ाना है हमने, और वालिद साहब को, दादा अब्बू को, सबको काफ़ी उम्मीदें भी थी, और बचपन से उनके साथ ही रहे थे। और एक ऐसा ड्रीम भी था कि वालिद साहब की तरह बनना है हमने भी। बिल्कुल। तो बस उन्हीं से सीख के यहाँ तक पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बातों के अंदर जो है ना कुछ लीडरशिप के भी जो है ना, जिसे हम कहते हैं ना, अज्जा जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। और नो डाउट आपके वालिद मोहतरम जो है ऑल पाकिस्तान जिम एंड ज्वेलर्स के सदर हैं, चेयरमैन हैं कराची बुलियन एक्सचेंज के। तो आपको लगता है कि इंसान की और कारोबारी, अगर मैं बात करूं तो कारोबारी अंदाज में पहली दरसगाह तो हमारा अपना बिजनेस ही होता है। बिल्कुल। कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल आपको ये सिखा नहीं सकता जो आप अपनी दुकानों पे या अपने बिजनेस में बैठ कर सीखते हैं। Exactly. ये बात को सही कहेंगे? बिल्कुल, ये बात तो हकीकत है, क्योंकि ये जब हर्डल्स आती है, जब इश्यूज आते हैं तो बड़ा मसला हो जाता है, और उनको फेस करना एक बहुत बड़ी, और आपको जो डिसीजंस लेते हैं ना आप, तो वो बड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है कि वालिद साहब किस तरह लेते थे, वो सब चीज़ें याद करके, सब चीज़ों को नोटिस डाउन करके फिर जो आप डिसीजन लेते हैं ना, वो बड़ा ख़तरनाक होता है। और ये इसमें कई दफ़ा फ़ायदा भी होता है, कई दफ़ा यकीन नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। सब इंसान नुकसान करके ही सीखता है। लीडरशिप के एक बड़ी क्वालिटी जो उमूमन हमने भी देखी भी है और सुनी भी है कि कुछ फ़ैसले तो ऐसे होते हैं कि वो आराम से आप मशवरे के बाद, 1 दिन 2 दिन के मशवरे के बाद भी ले सकते हैं। कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त आपने क्विक डिसीजन लेना है। एग्जैक्टली। ये वो फैसले होते हैं जो आपको या तो अच्छे भी साबित हो सकते हैं, बुरे भी साबित हो सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि
अगर हम फैमिली बिजनेस का हिस्सा होते हैं तो ये फैसले, क्विक फैसले करने की सलाहियत बड़ी अच्छी पैदा हो जाती है। बिल्कुल। और इसमें और कारोबार में तो ये फैसले लेने ही पड़ते हैं। बिल्कुल लेने ही पड़ते हैं। अच्छा, एक बड़ी अहम बात कि कराची ऑल पाकिस्तान जिम एंड ज्वेलर एसोसिएशन, ये एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसका फॉर्मेट को समझना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे नाजरीन जो हैं और बहुत सारे हमारे जो ज्वेल से वाबस्ता, बल्कि मैं तो कहता हूँ सोना तो अब हर घर की ज़रूरत है, बिल्कुल है ना। तो ये एक्चुअली एसोसिएशन आपके जिम में ज्वेलर से वाबस्ता ताजरों की एक नुमाइंदा एसोसिएशन है? बिल्कुल एसोसिएशन है ये, बिल्कुल। ये जो ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलरी की एसोसिएशन है, ये पूरे पाकिस्तान की जितनी भी गोल्ड इंडस्ट्री है इसको पूरा संभालती है। सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं क्योंकि इसमें टैक्स के भी मामलात आ जाते हैं, सिक्योरिटी के हवाले से भी आ जाते हैं, काफ़ी मामलात होते हैं, तो उन सब को लेकर चलना पड़ता है क्योंकि आवाम की आवाज़ भी होती है, तो सबकी सुननी भी पड़ती है, फिर बहुत इश्यूज़ आ जाते हैं। ये क्या, ये एक इलेक्टेड बॉडी होती है या इसमें एक कोई इलेक्शन का सिलसिला रहता है, या तमाम बड़े मिलकर एक किसी भी शख्सियत को, जो भी मोतबर तरीन शख्सियत होती है उसको अपना लीडर चुन लेते हैं, कि इस किस्म की कोई ऑर्गेनाइजेशन है? हर शहर के अलग अलग एसोसिएशन है। एक एसोसिएशन बनी जो पूरे पाकिस्तान की जो सारी एसोसिएशंस को लेकर चलती है, तो जो छोटी एसोसिएशंस है वो उन सब के इलेक्शंस होते हैं, और ये जो मेन जो ऑल पाकिस्तान वाली जो है उसके इलेक्शन नहीं होते, उसमें सारे जितने भी मेंबर्स है वो सब वोटिंग, वो भी इलेक्शंस ही आप कह सकते हैं, बट वो इलेक्शन बेसिकली होते हैं, वो वोटिंग होते हैं कि जिसकी ज़्यादा होती है मोतबर जो होता है, फिर उनको यूँ हो गया कि छोटे छोटे शहरों में और जितने तमाम शहर हैं उनकी एसोसिएशन के बाद उनके जो सरकर्दा और जो नुमाइंदे होते हैं, बिल्कुल, वो फिर जो है वो ऑल पाकिस्तान जिम एंड ज्वेलर एसोसिएशन के नुमाइंदों को चुनते हैं या उन्हें इलेक्ट करते हैं या उन्हें सिलेक्ट करते हैं। ऐसी हुई। बुलियन एक्सचेंज, कराची बुलियन एक्सचेंज के आपके वाले साहब चेयरमैन भी हैं, आप वाइस चेयरमैन हैं, मेरे ख्याल से यंगेस्ट वाइस चेयरमैन होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बुलियन पर एक छाप जो है वो बड़ी गुज़िश्ता सालों में जो है मुसलसल होती चली आई, गो कि ये सालों पुरानी, मैं तो कहूँगा दहाइयों पुरानी जो है ना, एक एसोसिएशन है जो पूरे पाकिस्तान के लिए जो है ना एक रेट, गोल्ड के जो रेट्स हैं उसको आगे तक ले जाने की कोशिश करती है, और यानी कि एक ट्रांसपेरेंसी का बिल्कुल। लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों में हमने देखा कि इस पर कई उंगलियां उठी और इसको जो है एक सट्टे का सा जो है ना माहौल बनना शुरू हो गया, सट्टे का नाम दिया गया। हाँ जी बिल्कुल। तो ये इस पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आपकी राय ले सकूँ कि आप लोगों ने क्या कोशिश की इसको मजीद बेहतर करने की, या इस पर से ये छाप उतारने की? एक्चुअली ये जो सट्टे का नाम है, एक्चुअली जो ये है बेसिकली ट्रेड एक, जिसमें डिमांड और सप्लाई का सारा होता है कि लोगों की डिमांड आती है तो रेट्स बढ़ जाते हैं, डिमांड्स कम होती है तो रेट्स टूट भी जाते हैं, फिर इंटरनेशनल न्यूज़ इन सब के हवाले से भी रेट्स अप डाउन होते हैं। तो जो जीत जाता है वो बोलता है हमने ट्रेड की है, और जो हार जाता है वो बोलता है हमने सट्टा किया है। तो ये इश्यूज़ है, और ये हम सट्टा इसलिए ये नाम आया है क्योंकि हम लोग लीगल नहीं थे, हम लोग ज़बान पे काम करते थे, कई करोड़ रुपये का काम सिर्फ ज़बान पे कर लिया। तो जब हम जबान पे काम करेंगे, कोई लिखत पढ़त होती नहीं थी, क्योंकि पुराने ज़माने में सब ज़बान की वैल्यू होती थी, बिल्कुल ज़बान, लिखत पढ़त का इतना ज़माना नहीं था। आज वो ज़माना नहीं है, लेकिन बिल्कुल हमारे बाप दादा जो किया करते थे वो ज़बान दे देते तो ख़त्म हो जाएगी बात। वो तो कई लोगों ने अपने घरों को बेचा सिर्फ इस ज़बान की वजह से। तो वो ज़बान पूरी ना होने की वजह से वो लोगों ने पैसे ना देने की वजह से जो नुकसान करते हैं, उन्होंने सट्टे का नाम दे के उसको ख़राब करना चाहा है कि हम सट्टे का नाम दे के हम अपने पैसे माफ़ करा दें, जबकि और ये खैर वक्त के साथ सबको अपग्रेड होना पड़ता है। हम लोगों को भी अपग्रेड थोड़ा जल्दी होना चाहिए था, बट ये है कि कोई यंगस्टर्स हमारी मार्केट के अंदर नहीं थे, सब ओल्ड पुराने ज़माने पुरानी सोच के लोग थे, तो बोले जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। बट फिर मैं आया, मैं वालिद साहब को मैंने इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि मैंने सुना था लोगों के मुँह से कि हम अपने बच्चों को इस फील्ड में नहीं रखेंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो मेरा एक सवाल था कि हम क्यों बाबा आपकी फील्ड में नहीं आ सकते, आपकी फील्ड क्यों ख़राब है? बोलते हैं नहीं हमारी तो बहुत अच्छी फील्ड है, गोल्ड की है, तो आप लोग क्यों नहीं हम लोग को इस फील्ड में आने देते? बोले बेटा ये बहुत रिस्की काम है, यहाँ पे कई करोड़ रुपए ऊपर नीचे हो जाते हैं और बहुत सोच समझ के फैसले लेने पड़ते हैं। भी आपका गलत फैसला है, किसी का भी गलत फैसला जो है वो कई गुना नुकसान पहुँचा सकता है। तो फिर हमने बोला इसका तरीकाकार क्या है? बोला इसको अपग्रेड होना पड़ेगा हमने। तो मैंने स्टॉक को देखा, उसको फॉलो किया कि स्टॉक चेंज भी एक ज़माने में पहले ऐसा ही था, फिर उसको अपग्रेड हुआ, कंप्यूटराइज हुआ, सारा लीगल एक्टिविटीज़ में आए, सारी इदारों से रजिस्टर्ड हुए और एक अच्छे प्लेटफॉर्म को उन लोगों ने शो किया। तो इस तरह अब हम भी यही कचार हैं और अब हम इसी पे ही लगे हुए हैं और हमने इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह भी अब करने वाले हैं कि हमारी जितनी भी ट्रेड्स है अब सारी लीगल होगी। सारे FBR, FIA, सारे PMX, सारे इदारों से अब हम मिलकर चलेंगे।
पूरा बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होगी, होम डिलीवरी गोल्ड को हम देंगे, क्योंकि आपको पता है सिक्योरिटी का काफ़ी इश्यूज़ है, लोग डरते हैं गोल्ड रास्ते में पैसे ले जाना, गोल्ड लेकर आना, आपको पता है थोड़ा माहौल ऐसा है पाकिस्तान का, तो लोग डरते भी हैं। अब हमने ये फैसिलिटी भी की है, बैंक ट्रांजेक्शन से आप गोल्ड खरीदें और गोल्ड आपको आपके घर में डिलीवर हो जाएगा। घर में डिलीवर हो जाएगा, यानी कि अब गोल्ड की जो तिजारत है वो आप सिर्फ ताजिरों तक, गोल्ड के ताजिरों तक महदूद नहीं होगी। एक आम आदमी जो दस्तरस रखता है कि वो भी कुछ गोल्ड अपने पास रखना चाहता है, तो और मज़ीद इसको मैं एक आम आदमी के लिए, यानी कि अगर आप अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी, मैं समझता हूँ कि शायद गोल्ड वो वाहिद इन्वेस्टमेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपने किसी भी अंदाज में इन्वेस्ट किया तो शायद आगे आने वाले दिनों में ये गोल्ड जितना गोल्डन है तो आपकी अपनी लाइफ भी इतनी ही गोल्डन हो सकती है। मैं मज़ीद इसमें गुफ्तगू करूँगा, लेकिन इस वक्त मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, तो हमारे आज के नौजवान सितारे के इस सेगमेंट में वक्फे का वक्त है। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ और हमजा से मज़ीद इस बारे में गुफ्तगू करते हैं कि आप किस तरह से इनकी तिजारत का हिस्सा बन सकते हैं। खुशामदीद एक बार फिर, और नौजवान सितारे के हमारे मेहमान हमजा शिकारपुरी मेरे साथ मौजूद हैं। वक्फे पे जाने से पहले मैंने कहा था कि इनसे पूछूंगा कि पहले कि किस तरह से एक आम आदमी घर बैठे अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी जमा पूंजी को सोने में बदल सकता है, यानी कि अपने पास सोना किसी अंदाज में स्टॉक इतना इस लेवल पर कर दे कि आगे आने वाले दिनों में इससे आसानी हो सके, और शायद इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट या सेफ्टी शायद कुछ और हो नहीं सकती। हाँ, उस सोने को कैसे आप सेव करेंगे ये भी हम थोड़ा सा पूछेंगे, लेकिन इससे पहले हमजा कि हम हमारी आम पब्लिक को ये बताएं कि किस तरह से वो सोने के ताजिर बन सकते हैं या आपके साथ मिलके कराची बुलियन एक्सचेंज का हिस्सा बन सकते हैं। जिन एजेंसियों का आपने जिक्र किया, जी जी, ये आसान नाम नहीं थे जिन लोगों का, जिन एजेंसियों का पाकिस्तान में एजेंसियों के साथ काम करना, लेकिन अब आपने जिस लेवल पर अपनी ये शनाख्त बनाने की कोशिश की है एज एन वाइस चेयरमैन, कि अब उन एजेंसियों से आपने वो सारे सर्टिफिकेशन जिसे कह सकते हैं वो आपने करा लिया अपनी एजेंसी की, कि एक जो छाप थी उसको उतारने में किसी हद तक कामयाब आप समझते हैं। पहले तो इन एजेंसियों का किरदार आपके साथ, और फिर ये बताइए कि क्या अब आप समझ रहे हैं कि अवाम का, उन लोगों का बिलियन पर जो एतमाद है वो आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हुआ है? पहले आप बताइए कि इन एजेंसियों का क्या किरदार रहा था और अब क्या आप लोग समझते हैं इनके साथ कोलैबोरेशन करने के बाद? पिछले साल काफ़ी हमें एजेंसियों ने काफ़ी हमें बोला गया था कि आप लोग लीगल ट्रेड्स पे आए, क्योंकि ये इलीगल ट्रेड्स हो रही है, हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है, और यहाँ पे यहाँ से जो गोल्ड आता है जाता है वो सब स्मगलिंग में यूज़ हो रहा है। बिल्कुल सही। तो इसकी कोई आप लोग कैश ला के देते, कैश देते, कोई इसकी ट्रेल नहीं है, मनी ट्रेल नहीं है इसकी कोई भी, तो कोई भी आके ले जाता है, कोई भी बेच देता है और स्मगल हो जाता है।
तो इस पर लोगों ने काफ़ी सख्ती बरकी कि आप लोग एक रजिस्टर्ड हो, एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म बनाए, हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है आपको। सही। बेसिकली एक अच्छे प्लेटफॉर्म आप ले आए अपने उस पर। तो फिर हमने सारे इदारों पे माशाल्लाह सब जगह अप्लाई किया एक बुलियन एक्सचेंज को रजिस्टर्ड करने के लिए, और लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट भी किया माशाल्लाह। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब जो ट्रेड होगी उस पर हमारे मुल्क को नुकसान नहीं है, बिल्कुल सही। और इसमें हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा, क्योंकि ना हम लोग टैक्स दे रहे थे, विदाउट टैक्स काम कर रहे थे। फिर लोग डरते भी थे कि गोल्ड इस तरह कोई गोल्ड ले जाए, किसी का गोल्ड चोरी हुआ था वो एफआईआर नहीं कटवाता था कि हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, ब्लैक मनी है। सही बात है। आपकी वाइट मनी ब्लैक हो जाती थी गोल्ड के चक्कर में, कि आपने गोल्ड ले लिया तो हमारी वाइट मनी ब्लैक मनी हो जाएगी, क्योंकि इनवाइस कोई नहीं दे रहा था और कोई लीगल प्लेटफॉर्म नहीं था हमारे पास। तो हमने फिर ये काफ़ी मेहनत की और सारे इदारों से काफ़ी रिक्वेस्ट की कि हमारी ये इश्यूज़ आ रहे हैं, आप इनको क्लियर करें। आवाम टैक्स देने के लिए भी तैयार है, आवाम को सेफ्टी चाहिए और एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पे वो ट्रेड कर सके। आवाम के पास जब तक प्लेटफॉर्म नहीं होगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकती। तो आप समझते हैं कि इसके बाद ये सारी सर्टिफिकेशंस के बाद हमारे जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं इनके साथ कोलैबोरेशन के बाद आप समझते हैं कि आवाम का और लोगों का और ताजरों का एतमाद अब आहिस्ता आहिस्ता बुलियन कराची बुलियन एक्सचेंज पर बहाल होना शुरू हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफ़ी हद तक बहाल होना शुरू हो गया है। वो कहते हैं ना, आप अगर कोई चीज़ लेकर चलते हो पहले अपने घर से शुरू करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने खुद ने स्टार्ट किया ये बिज़नेस, और सबसे पहले ही डील मैंने की, ट्रांजेक्शन जिसको कहते हैं, और मैंने खुद ने बैंक्स को और स्टेट बैंक्स को उनके साथ डील की, उन्हें गोल्ड डिलीवर किया और एज अ बैंक के थ्रू। तो लोग बहुत डरे हुए थे, बट जब लोगों ने देखा कि आप कर रहे हैं और माशाल्लाह टैक्स भी दे रहे हैं, तो काफ़ी लोग मुतासिर भी हुए, और अब माशाल्लाह सब लोग रेडी है इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, क्योंकि जो डर था वो निकल गया। नाज़रीन, एक बात हम बार बार सुनते हैं, नॉर्मली ये हम चैरिटी पे सुनते हैं कि चैरिटी बिगन फ्रॉम होम, यानी कि आप अपने घर से आगाज़ करेंगे किसी भी चैरिटी का। इन्होंने बिज़नेस फ्रॉम होम, एक नए बिज़नेस को लोगों के दिमागों में, लोगों के वसवसे जिसे हम कहते हैं ना, उन ख़यालात को दूर करने के लिए उन्होंने उस बिज़नेस का, जिसे रिस्की बिज़नेस कहा जाता था आपसे पहले, उसका आगाज़ हमज़ा ने अपने घर से किया। पहली ट्रेड, बड़ी ट्रेड खुद की, लोगों के लिए एग्जाम्पल बनकर सामने आए। तो फिर लोगों का एतमाद बहाल हुआ कि जब हमारा वाइस चेयरमैन या चेयरमैन के घर से इस किस्म की प्रेजेंटेशंस हमें मिल रही हैं, तो क्यों ना हम भी आगे बढ़ें। और अब ये बता रहे हैं कि इन्होंने ये मिसाल कायम की, इसके बाद लोगों का एतमाद बहाल हुआ और अब ये ट्रेड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुई। बिल्कुल। अब आम ताजिर, आम आदमी घर बैठे, औरत मर्द, वो अगर चाहता है कि इस ट्रेड का हिस्सा बने, अपने पास गोल्ड का कुछ ऐसा, अपनी जमा पूंजी, अपनी सेविंग्स को गोल्ड की शक्ल में अपने पास महफूज करना चाहे, तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा? उसका तरीक़ेकार ये है कि अब हमने आवाम के लिए बेसिकली बुलियन का रेट जो होता था, तो बुलियन से लोग ज्वेलर्स और लैब्स वाले लेते थे, ठीक है, क्योंकि रेट्स में फ़र्क आता है। फिर लैब से ज्वेलर्स वाले, और ज्वेलर्स वाले फिर आवाम को देते हैं, तो उसमें रेट्स का बहुत फ़र्क आ जाता है, 1000 रुपये तोले का तक का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई अपना मार्जिन रख रहा होता है। अब हमने फैसिलिटेट करने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है ZGB के नाम से, जिसमें, क्या नाम है? ZGB, ज़िक्रिया गोल्ड बुलियन एक्सचेंज। अब हमने इसको लॉन्च किया है ताकि आवाम तक ईजिली गोल्ड लोग बाय कर सके, सेल कर सके, घर बैठे। आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, आपने कहीं मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ख्वार होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसके पास जाऊँ, उसका गोल्ड सही है गलत है, पैसे लेके जाऊँ। आपने घर बैठे रेट्स देखने हैं, जहाँ आपको लगे कि यार मेरे मतलब का रेट है, आपने बाय कर लिया, आपको घर पे मिल जाएगा। अब ये एक तरीके से फिजिकल ट्रेड हो गई। बिल्कुल। एक ज़माने में जिसे ये इल्यूजन, जिसे इमेजिनेशन ट्रेड कहते थे, अब ये फिजिकल आपके हाथ में सोना आया है तो आपने पैसे दिए। बिल्कुल। अब इसका नफा नुकसान ये आपका है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से सारी चीजें ड्राइव हो रही होती हैं। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ गोल्ड में तो कभी किसी ने नुकसान शायद ही किया हो, क्योंकि गोल्ड का रेट हमेशा बढ़ता ही देखा है मैंने। अब पिछले रमजान और इस साल में 1 लाख रुपए तोले का फर्क आ गया है रेट्स में, सिर्फ 1 लाख रुपए तोला। 2020 में जब मैं पाकिस्तान आया था तो उस वक्त रेट 95,000 था। ओह, 2020 में 2020 में आज देख ले, आज 3,10,000 रुपए रेट है, यानी कि लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक हम पहुंच गए। 200 गुना बढ़ गया। 200 गुना बढ़ गया, और अभी मजीद आप देखेंगे 5 लाख रुपए तोला आने वाले सालों में। और देख लीजिए कि अब जिस अंदाज से दुनिया ये फोर्स ही करते हैं, ये लोग जितने भी ट्रेड से वाबस्ता लोग होते हैं, वो किसी भी चीज़ को, दुनिया के हालात को, आगे आने वाली जितना सोना निकाला जा रहा है, कितना ये जो है ना वो लैब्स में जाके जो है वो रॉ शक्ल से अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ रहा है, पूरी दुनिया की रिपोर्ट्स होती हैं। और इनका ये कहना है
कि ये बहुत तेज़ी से मज़ीद इसने आगे जाना है। तो अब मैं आखिरी फाइनली आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप सोने की ट्रेड से वाबस्ता खुद हैं और आपने एक सॉफ्टवेयर भी हमें बताया, यकीन तौर पे आप मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे, और मैं हमारे स्टाफ से कहूँगा कि इस जो है हमारी वेबसाइट जिस पर आम आदमी भी ट्रेड का हिस्सा बन सकता है वो इसका हिस्सा आए। आप देख लीजिए हमारे नीचे जो है हमारी ट्रांसमिशन के साथ ही आपको वो वेबसाइट नज़र आएगी जिसके थ्रू आप अपनी ट्रेड भी कर सकते हैं इसके साथ। तो अब अगर आम आदमी अपने कुछ पैसे इसमें इन्वेस्ट करे तो आप समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में वो एक अच्छा और जायज़ प्रॉफिट हासिल कर सकेगा? बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं, क्योंकि गोल्ड अब एक करेंसी बन चुकी है और हर गोल्ड में आपको कोई नुकसान नहीं कभी भी, क्योंकि अब पूरा वर्ल्ड सब गोल्ड में ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज, बैंक सब रिजर्व में गोल्ड रख रही हैं, क्योंकि गोल्ड का फ्यूचर आगे बहुत हाई भी है। और दूसरी बात ये कि अब जो वार चल रही है, पहले जंग होती थी मिसाइल से, गन से, उन सब चीज़ों से, अब बिजनेस जंग चलती है, बिजनेस वार चल रहा है आजकल। कोई उस पर टैरिफ लगा दिया किसी मुल्क पे, तो वो सब गोल्ड में ही अपनी करेंसी को बचाने के लिए सब गोल्ड में ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो उसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। और आप देखें हर रमज़ान में ज़कात देते हैं इसके ऊपर, उस पर ज़कात क्यों देते हैं? क्योंकि गोल्ड को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। सही बात। और गोल्ड आपने बचपन से लेकर अभी तक देखा होगा, हर ज़माने में गोल्ड रेट बढ़ा ही है, कभी नीचे आया ही नहीं है, और आगे भी गोल्ड रेट्स ऊपर ही जाएगा। क्योंकि आपका अगर कैश कोई भी करेंसी है तो वो करेंसी इतनी स्पीड में नहीं बूस्ट करती जितना गोल्ड बूस्ट करता है, और गोल्ड आगे बूस्ट करेगा क्योंकि वार है, दुनिया के अंदर एक जंग चल रही है, कारोबारी जंग, और उसका सारा इफेक्ट गोल्ड पे आता है। हर कोई गोल्ड खरीदता है, और गोल्ड की जब डिमांड आती है, और गोल्ड की हर वक्त मेरे ख्याल से 12 महीने ही गोल्ड की डिमांड होती है, और गोल्ड जिस रेट में जिसने बेचा होगा, मेरा एक कहते सोच है, या मेरी एक मैं वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा, मेरी एक आपकी एक प्रेडिक्शन है? प्रेडिक्शन बिल्कुल, जिसने भी गोल्ड बेचा है वो वापस उसने उस रेट पे लिया नहीं होगा, कभी नहीं लिया होगा। तो ये हकीकत है, ये आपने जो बयान की है वो हकीकत है। और जिस अंदाज से आप और हम सुन रहे हैं हमजा को, कितनी कैपेबल बातें कर रहे हैं, इनको पता है कि किस अंदाज से ये अपनी ट्रेड को कितना समझते हैं इस उम्र में आके, ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। और अहम तरीन बात जो आज मैंने बड़े दिनों के बाद सुनी है कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, ये मुझे बड़ा अच्छा ख्याल आया इससे, कि इसकी फिर रेट कभी कम नहीं होंगे, क्योंकि ज़रूरतें हमारी गरीबों की बढ़ती चली जा रही है। मैं और आप ज़कात का एक बड़ा हिस्सा जो है अपने गोल्ड के ऊपर से निकालते हैं। गोल्ड का रेट कम होगा तो शायद हम ज़कात कम निकालेंगे, और गोल्ड का रेट बढ़ता रहेगा तो हमारा उस पर निकला हुआ पैसा ज़्यादा होगा और ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो शायद मुझे लगता है कि शायद इस ट्रेड पर अल्लाह ताला का हाथ है। हाँ, ईमानदारी और जायज़ तरीके से अगर इसको हमें आगे बढ़ाना होगा तो बढ़ाएंगे, और इस पर से जायज़ अंदाज में हम उन गरीबों का हिस्सा निकालेंगे तो शायद अल्लाह ताला इसमें हमेशा बरकत देते रहेंगे, ख्वाह वो इसकी कीमत कुछ भी रहे। हमजा बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, आज की नशिस्त में बहुत कुछ हमारे नाज़रीन ने तो सीखा ही सीखा, हमने भी आज आपसे बहुत कुछ सीखा है, और वी होप सो कि हमारी इस ट्रांसमिशन में आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। आखिर में मैं चाहूँगा कि दी मेमन टीवी HD अपनी कोशिश करता रहता है। हमारे CEO अली गोडलिल साहब यकीनी तौर पे आप जानते हैं कि पूरी कोशिशों में मसरूफ़ हैं। क्या कहेंगे दी मेमन टीवी की इस रमज़ान ट्रांसमिशन और हमारे CEO अली गोडलिल साहब के लिए? माशाल्लाह अली भाई और आपकी पूरी टीम माशाल्लाह इतनी मेहनती, और उन्होंने एक मेमन्स को और सबको एक कहते हैं ना एक फ्लावर बुकेट बना डाला है, और उस पर सबको इंट्रोड्यूस कराया है, और सबको माशाल्लाह से इतनी मेहनत की है, और सब इतनी मेहनत की है, और सबको इतना अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, और माशाल्लाह दिन रात काम कर रहे हैं। मतलब मैं देखता हूँ अली भाई को और सब पूरी टीम को कि दिन रात ये लोग लगे हुए हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो माशाल्लाह हैट्स ऑफ है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन किराम, हमें इस वक्त नौजवान सितारे से इजाज़त लेनी होगी आपसे। इंशाल्लाह अगले दिन हम कोशिश करेंगे अगले सेगमेंट में हमारे मेहमानों से मुलाकात के बाद कल हम किसी और नौजवान सितारों को आपके सामने पेश करेंगे और उनसे कुछ सीखने की और सिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए।